नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आपकी बालिका मैडम अपने चैनल पर आपका स्वागत करती है। आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 से आज मैं लेकर आई हूँ एक प्यारी सी कविता। बहुत अच्छी कविताएं आपके सिलेबस में है। यह कविता प्राकृतिक दृश्य की कविता है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया गया है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आकाश उसके सिर पर बांधे हुए साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर जैसी और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? और इसके बाद दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं शाम एक किसान कविता। आपने अपनी बालिका मैडम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। चलिए पढ़ते हैं अपनी कविता। हमारी आज की कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी है, शाम एक किसान, जिसमें शाम के प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान सा लग रहा है और उसने आकाश रूपी साफा बांध रखा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ये है हमारी आज की कविता, जिसमें शाम के प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान सा लग रहा है और आकाश उसके सिर पर बंधा हुआ साफा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इसमें पलाश एक छोटा वृक्ष होता है जिसके लाल लाल फूल होते हैं, और गल्ले सा का अर्थ है समूह जैसा, दहकना यानी जलना। यह पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के शाम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और कवि ने यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीयकरण किया है। और कवि कहते हैं कि जाड़े की शाम के दृश्य इतना सुंदर लग रहा है जैसे पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफा सिर पर बांधे हुए बैठा दिखाई दे रहा है। डूबता हुआ सूरज, लाल सूरज डूबता हुआ एक चिलम है जिसमें वह किसान कश खींच रहा है, और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो उस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों की चादर जैसा लग रहा है, और पास ही में इससे जो पलाश के लाल लाल फूलों रूपी अंगीठी भी जल रही है। दूर पूर्व दिशा में अंधकार भीड़ों के समूह के समान सिकुड़ा हुआ सा बैठा है। जो सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में अंधकार दिखाई दे रहा है, कवि ने उसको भीड़ों के समूह के समान बताया है, और पहाड़ रूपी किसान डूबते सूरज रूपी चिलम के कश खींच रहा है। से आपने गांव में किसान को चिलम के कश खींचते हुए देखा होगा। इसी प्रकार प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी कवि ने किया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। आंधी यानी चिलम
उलट गई। यह पद्यांश भी आपके पाठ्य पुस्तक से ही है, वही प्रसंग आपको इसमें लिखना है। कवि ने यहाँ शांत वातावरण में मोर की आवाज के प्रभाव को व्यक्त किया है। शाम के उस शांत वातावरण में अचानक मोर की आवाज आई और उसकी आवाज ऐसे लगी जैसे कोई कह रहा हो, सुनते हो। और इसके साथ ही सूरज रूपी जो चिलम किसान जिसके कश खींच रहा था वो उलट गई। सूरज डूब गया, उल्टी चिलम से धुआं उठा और सूरज के डूबने पर कुछ धुंधलापन सा छा गया और फिर अंधेरा छा गया। अर्थात इस बीच आसमान में कई दृश्य बदल गए। सूरज के पश्चिम क्षितिज पर पहुंचते ही आकाश पीले लाल प्रकाश से युक्त हो गया। पूरब से पश्चिम की ओर जाते पक्षियों के समूहों के कलरव दिखाई देने लगे और सूरज के डूबते ही हल्का अंधेरा भी दिखाई देने लगा। धीरे धीरे सारे आकाश में अंधकार छा गया। इस कविता में कवि ने 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई है। इन्हें हम कहते हैं उपमा। पहली एक रूपता इसमें आकाश और साफे में दिखाई है और दूसरी इसी में नदी और चादर, नदी चादर सी। तीसरी एक रूपता में सूरज चिलम सा, सूरज और चिलम में। चौथी एक रूपता पलाश के जंगल और अंगीठी, पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जंगल और अंगीठी। पांचवी एक रूपता में अंधकार और भेड़ों के गले में समानता दिखाई है। भेड़ों के गले यानी गले का अर्थ होता है भेड़ों का समूह, तो अंधकार को भेड़ों के समूह सा दिखाया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने एक सामान्य भारतीय किसान की वेशभूषा और उसके विश्राम के क्षणों में उसके क्रियाकलाप को शाम के दृश्य में साकार कर दिया। पहाड़ एक किसान है, उसने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है और वह डूबते सूरज की लाल लाल छवि रूपी चिलम के कश खींच रहा है और पास ही पलाश के जंगल में खिले लाल फूल दहक रहे हैं जो अंगीठी के समान हैं और किसान उससे ताप रहा है। उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी है। अचानक मोर बोलता है, किसान चौंकता है, चिलम को उलट देता है, सूरज डूब जाता है और चिलम भी उलट जाती है, धुआं उठता है। सूरज के डूबने के साथ ही धुंधलका हो जाता है, अंधकार छा जाता है और चिलम बुझ जाती है। ये थी आपकी कविता शाम एक किसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।